You are watching your favorite द चैनल और आज के द चैनल पर हम बात करेंगे नीति आयोग की एक ताज़ा रिपोर्ट जिसके मुताबिक भारत के युवा वर्ग विशेषकर पढ़ाई के लिए अध्ययन के लिए किस तरह से विदेशों का रुख कर रहे हैं उसको लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है। जी हाँ, इसमें न सिर्फ वो यूथ जो भारत के वर्किंग फोर्स को बेहतर बना सकता है बल्कि साथ ही साथ उन छात्रों के ज़रिए भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ा रकम इंडिया के बाहर विदेशी इंस्टीट्यूशन के ऊपर खर्च की जा रही है। और ये कोई मामूली रकम नहीं है और ना ही ये संख्या कोई मामूली है। जी हाँ, आज के द चैनल में हम नीति आयोग की इसी रिपोर्ट पर एनालाइज करेंगे किस तरह से भारत के शैक्षिक संस्थानों के अंदर पढ़ने की बजाय क्यों भारतीय युवा उच्च शिक्षा के लिए भारत से बाहर विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब देश भर के अंदर बोर्ड परीक्षाएं और कॉलेजों के सेमेस्टर के इम्तिहान अपनी तरफ से हर स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए पूरी तरह से सजग है और वहीं पर स्टूडेंट भी तकरीबन अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है, उसी बीच हम अक्सर मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और विज्ञापनों के जरिए उस एंगल पर भी नज़र डालते हैं जहां पर हर प्लेटफॉर्म पर स्टडी अब्रॉड के कोर्स और काउंसलिंग और स्कॉलरशिप के आकर्षक दावे किए जा रहे हैं या फिर उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि विदेश में पढ़ने के अवसर, करियर बनाने के अवसर, हायर स्टडीज़ के अवसर किस तरह से आज के युवाओं के लिए, आज के स्टूडेंट के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, देश की 80 करोड़ आबादी भले ही आज भी सरकारी खाद्यान्न के ऊपर अपनी जीविका चला रही है, लेकिन इसी दौर के अंदर जब लोगों ने अपनी तरफ से अच्छे इनकम ग्रुप की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं या अपर मिडिल क्लास की उस कैटेगरी में लोग शामिल हुए हैं जहां पर उनके पास कुछ रकम जुड़ चुकी है, तो वहां उसी वर्ग का युवा यंगस्टर अमेरिका, लंदन, कनाडा और जर्मन जैसे देशों की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन हकीकत इसके इतर भी है जहां इस तरह के अप्रोच से ब्रेन ड्रेन का ख़तरा हो गया है, वहीं साथ ही साथ देश की एक बड़ी रकम भी लोगों के सपने के साथ देश के बाहर जा रही है। महज 2024 के ही आंकड़ों की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की ही ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा स्टूडेंट के रूप में 13 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र का था जो उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी का रुख कर चुके हैं। जी हाँ, 13 लाख से ज़्यादा। जब इन आंकड़ों के ऊपर हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि यकीनन हमारे यहाँ का युवा देश से बाहर जा रहा है अपने सपनों को साकार करने के लिए, उच्च शिक्षा के उस मकाम को हासिल करने के लिए जिसके लिए वो सारी दुनिया से कदम ताल मिला सकता है। लेकिन क्या विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश दुनिया को आकर्षित कर रहा है? जी हाँ, 2024 की ही इस रिपोर्ट के अंदर जहाँ 13 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया के बाहर गए, वहीं बाहर से आने वाले उन्हीं स्टूडेंट की तादाद उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। जी हाँ, जहाँ 28 स्टूडेंट अगर भारत के बाहर जाकर पढ़ रहे हैं तो उनके मुकाबले सिर्फ एक स्टूडेंट दुनिया के किसी और कंट्री से भारत में आकर हायर स्टडीज़ के अपने सपने को साकार कर रहा है। जी हाँ, 18 से 23 आयु वर्ग के लगभग 15.5 करोड़ युवाओं की फौज भारत में मौजूद है। लेकिन विदेशी छात्रों और विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के बीच असंतुलन का हाल ये है कि 2024 में भारत पढ़ने वाले हर एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के मुकाबले लगभग 28 भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए हैं और ये स्थिति ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन की ओर साफ इशारा करती है। बीते 10 सालों में भारत से बाहर पढ़ने वाले छात्रों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों की पहली पसंद बने हैं। विदेश में पढ़ाई सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक भारी खर्च का एक अपने आप में कीर्तिमान भी बनाता है। एक छात्र पर औसतन खर्च सालाना 25 लाख से लेकर 40 लाख रुपए पर ईयर पहुंच जाता है। इसका सीधा असर हमारे देश के मिडिल क्लास परिवारों की बचत और एक हद तक कर्ज पर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब पढ़ाई के बाद छात्र वापस भारत नहीं लौटते
और अब तो देश की साख के साथ साथ कई और सवाल भी हमारे यहाँ पर सामने आ गए हैं, क्योंकि इतनी तादाद के अंदर भारतीय छात्र जब विदेशों को अपनी पसंदीदा जगह बनाने लगे हैं, तो वहीं पर यूनाइटेड स्टेट हो या फिर कनाडा हो या फिर ब्रिटेन, उन लोगों ने अपने वीज़ा नियमों को इतना सख्त कर दिया है, कहीं ना कहीं वो भारतीय छात्र को हतोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट ये भी बताती है कि विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जहाँ साल 2000 में विदेश पढ़ाई पर खर्च का करीब 975 करोड़ रुपए भारतीय युवाओं द्वारा खर्च किया जाता था, जो बढ़कर साल 2024 में 29,000 करोड़ रुपए पहुँच गया है। यानी महज 14 सालों में ही ये तादाद 30 गुना उछाल पहुँच गई है। हर साल लाखों भारतीय छात्र एक सपना लेकर देश से बाहर निकलते हैं, सपना बेहतर पढ़ाई और बेहतर करियर और बेहतर ज़िंदगी का। लेकिन सवाल ये है कि ये सपना भारत के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि इन सवालों के साथ ही कई और सवाल भी हमारे सामने खड़े होते जा रहे हैं। जहां ये रिकॉर्ड तादाद 2024 के अंदर अपने आप में हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन गई थी, वहीं वो परेशानी का सबब सारी दुनिया के अंदर भी अलग अलग वीज़ा नियमों में आए बदलाव के बाद साफ नज़र आ रहा है। और वो तस्वीरें भी हम सभी को परेशान कर रही है कि किस तरह से वीज़ा के दौरान भारतीय स्टूडेंट को कई कंडीशन के अंदर डाल करके कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वो अपनी तरफ से उन विदेशी संस्थानों की तरफ रुख ना करें जो उन देशों के लिए अपने आप बोझ बनता जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुकाबले की माने तो साल 2025 में ही कुल विदेश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2024 के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। ये गिरावट 5.7% नज़र आ रही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा असर ये रहा है कि जहां पर भारतीयों की पहली पसंद कनाडा और अमेरिका हुआ करते थे, वहीं कनाडा में सख्त वीज़ा नियमों की वजह से 70% की गिरावट आई है, वहीं अमेरिका के अंदर ये गिरावट 44% देखी गई है। इसलिए भारतीय छात्रों ने अपने रुख को कहीं और मोड़ा है। जर्मन में 2022 से 2024 के बीच भारतीय छात्रों की वीज़ा की रफ्तार दोगुनी हो गई है, जबकि यूएई, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की तरफ भी भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए कदम ज़्यादा तादाद में बढ़ाए हैं। भले ही वीज़ा कठिनाइयों और महंगा खर्च छात्रों को कई विकल्प देशों की तरफ मोड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भारतीय देश के स्टूडेंट के लिए इस तरह से लाखों की तादाद के अंदर विदेश में पढ़ने के लिए जाना और इस तरह का ट्रेंड कई और सवालों की तरफ इशारा करता है। जहां साल 2024 तक विदेश पढ़ाई का ग्राफ काफ़ी ऊपर जा रहा था, लेकिन 2025 में यह तस्वीर में बदलता रुख साफ नज़र आ रहा है। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों ने स्टूडेंट वीज़ा नियम सख्त कर दिए हैं। नतीजा नए वीज़ा अप्रूवल में काफ़ी गिरावट देखी गई है और छात्रों का रुख अब कुछ नए देशों की तरफ हो रहा है। जब छात्र बाहर पढ़ते हैं तो वहीं बस जाते हैं, तो भारत खो देता है अपना टैलेंट, साथ ही अपना निवेश भी। यही है ब्रेन ड्रेन, जो अब सिर्फ चिंता नहीं बल्कि एक मुद्दा बन चुका है। 2024 तक का रिकॉर्ड विदेशी पढ़ाई के नाम पर, साथ ही साथ बचने के नाम पर भारतीय टेक्निक और टूल्स के लिए बहुत सारे क्रिटिकली सवाल सामने लेकर आता है। लेकिन उसके साथ साथ साल 2025 के बाद बदला ये ट्रेंड भारत की साख के साथ जुड़ा है, या फिर भारत अपनी तरफ से अपने ही टैलेंट को आकर्षित कर रहा है, ये देखना 2026 के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल द चैनल आपको इन्हीं फैक्ट और फिगर के साथ छोड़े चला जा रहा है कि क्यों आखिर हमारा देश अपने ही टैलेंट को अपने यहाँ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत क्यों अपने ही बच्चों को विदेशी विश्वविद्यालय को सौंप रहा है, जहाँ पर वो अपने करियर को बनाने के साथ साथ बचने का भी विकल्प उसी देश को मान लेते हैं। आखिर भारत क्यों सारी दुनिया को निवेश के लिए तो आकर्षित कर रहा है, लेकिन अपने ही युवाओं को यहाँ पर पढ़ने और बसने के लिए विकल्प नहीं दे पा रहा है। ऐसे ही कुछ सवाल हैं, देखते हैं साल 2026 में इन सवालों के किस तरह से हमें जवाब मिलते हैं। फिलहाल के लिए द चैनल की टीम को दीजिए आज इजाज़त, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे द चैनल के साथ।